सूरदास जी कहते हैं माधव नेक हट को गाय, माधव नेक हट को गाय। हे माधव कई उपाय, हमने बहुत उपाय किए, शास्त्रों का खूब अध्ययन किया, सत्संग किया, लेकिन भीतर से ये हट नहीं रही, जा नहीं रही, कल्पनाएं समाप्त नहीं हो रही। कल्पना करती है विश्राम, जहाँ पर कल्पनाएं विश्राम करती हैं वो स्थल हमें दिखाई देता है, लेकिन अनुभव गम्य नहीं हो पा रहा। तो माधव नेक हट को गाय, घुमन 14 खुरन खूंदत, 3 लोक बम्बाय। ऐसा बढ़िया शब्द दिया है। साहित्य का क्या आनंद है कि अपने खुरों से तीनों लोगों को ये माया रूपी गाय खूंद रही है। खुरन खुरन खूंदत, 3 लोक बम्बाय, माधव नेक हट को गाय। नील खुर अरु अरुण लोचन, श्वेत सिंह शोभाय। उसके जो खुर हैं वो नील हैं यानी तमोगुण है, आँखें लाल हैं रजोगुण है, सिंह सफ़ेद हैं वो सतोगुण है। भुवन 14 खुरन खूंदत, 3 लोक बम्बाय, माधव नेक हट को गाय। 8 10 घट नीर अचवत, तब हूँ तृषा नहीं जाय। कैसा बढ़िया शब्द दिया। 18 घड़ा क्या है? 18 पुराण। तो 18 पुराणों का वो ज्ञान पी रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। सब देखते सुनते भी हैं, बेहोश नहीं है। सब देखते सुनते भी हैं, बेहोश नहीं है, पर अपनी ही हस्ती का उन्हें होश है। सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बेहोश नहीं है, लेकिन अपने स्वस्वरूप का ही उनको बोध नहीं है और बाहर का बोध बतला रहे हैं। तो 8 10 घट नीर अचवत, 18 घड़ों का पानी पी रही है, लेकिन तृषा अब भी शांत नहीं हो रही। तब हूँ तृषा नहीं जात, माधव नेक हट को गाय। तो इस प्रकार से ये माया रूपी गाय जो है ये उस तत्व का बोध नहीं होने देती। तो ऋतेर्थम यत प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। अब चौथे श्लोक में कहते हैं यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वनु, प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ये बड़ा क्लिष्ट श्लोक, इसके जितने बाद व्याख्या करेंगे नई नई व्याख्या आएगी। यथा महान्ति भूतानि, जैसे ये पृथ्वी जल आकाश वायु 5 तत्व, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो ये जैसे 5 तत्व भूतेषु उच्चावचेष्वनु, बड़े बड़े महापुरुषों में और एक साधारण मनुष्य में, ये 5 ही तत्व का बना पूतला उड़ता पंछी न्यारा, ये 5 तत्व से तो बना हुआ ये शरीर है। तो इसके अंदर ये 5 महाभूत हैं, लेकिन प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, हैं भी और नहीं भी। तथा तेषु न तेष्वहम्, इसी प्रकार के से मैं इन सबों के अंदर रहता हुआ भी नहीं रहता हूँ, और नहीं रहता हुआ भी मैं रहता हूँ। मैं सब प्राणियों के अंदर में रहता हूँ, लेकिन माया का बंधन इस प्रकार का है कि नहीं रहता, वो भटक रहा, ढूंढ रहा। जाको तू ढूंढता है बाहर,
अपने आप भरो रे मन काहे सोच करो। जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है, लेकिन तुम शोक कर रहे हो। उपनिषद में आता है वेद मंत्र, नित्यो नित्यश्चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः। जो नित्यों का नित्य है, चेतनों का चेतन है, जिसके द्वारा अनंत अनंत जगत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं। पैदा होते हुए से दिखाई देते हैं अविवेक के कारण, और विवेक हो जाने पर उन्हीं में विलीन होते हुए और एक रस में बराबर दिखे जाते हैं। उस तत्व को जो अपने भीतर अनुभव कर लेता है, तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां, उसी को शाश्वत सुख प्राप्त होता है और दूसरे लोगों को नहीं। तो हम नारद जी कह रहे हैं कि महर्षि ये 4 श्लोक हम दे रहे हैं और भगवान तुम विपुली कुरु, और तुम इनको बढ़ाओ। तो व्यास जी ने लिखते लिखते एक एक की व्याख्या में 12 स्कंध लिख डाला, 332 अध्याय हो गए और 18,000 श्लोक हो गए। वही परम भागवत हो। अब ये ग्रंथ बन गया तो इसको पढ़ावें किसको? जितने हमारे शिष्य हैं इस ग्रंथ के पढ़ने को कोई अधिकारी नहीं। अर्थ का अनर्थ करेंगे सब पढ़ करके और ज्ञान होगा नहीं। इसका अधिकारी एकमात्र सुखदेव है, तो वो तो चला गया जंगल को, वैराग्य आया वो निकल भागा। क्वचित भूमि सैया क्वचित पिछ पर्यंक शयना। ये बढ़ते है क्या? भरतिहर को वैराग्य पैदा हुआ तो माँ के पास वैराग्य हो गया, बहुत जबरदस्त वैराग्य। लेकिन वैराग्य आया किस तरह से? जब तक कोई कारण नहीं पैदा होगा। एक दिन वन को चले गए, जंगल को घूमने के लिए, शिकार उकार के बहाने, और वहाँ से एक महर्षि के आश्रम में गए। वो महर्षि और भरतिहर दोनों एक ही वर्ष के, दोनों का जन्म एक ही वर्ष में, एक ही महीने में और एक ही तिथि में, नक्षत्र में हुआ था। ये राजा थे और वो एक भिखारी सन्यासी, वो तपस्या कर रहे। इनके कोई संतान न थी भरतिहर के। ये वहाँ गए तो उन लोगों ने कहा हमारे यहाँ यज्ञ में पधारे हुए महाराज भरतिहर, हम लोग इनको क्या दें? और ये हम पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे संतान होने के लिए, और यज्ञ से एक अमृत फल लाल लाल रक्त वर्ण का प्रकट हुआ कि इसको खाने से पुत्र होगा। तो हम लोग खाएंगे तो ऋषि ही मुनि होगा, बालक राजा को दे दे तो राजकुमार राज्य संचालन करेगा, हम सब लोगों का परम कल्याण होगा। वो फल दे दिया भरतिहर को। भरतिहर बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसा फल मिला है कि इसको रानी को खिला देंगे तो पुत्र पैदा होगा। रानी केसनी उसको आकर के वो फल दे दिया, कहा इसको खाओ महारानी जी, पुत्र पैदा हो, अमृत फल। केसनी ने उसको रख लिया। वो उन्हीं के यहाँ के घोड़े को एक स्वच्छ रखने वाला सईस जो होता है, उस सईस से बड़ा प्रेम करती थी। उसने कहा ये फल बड़ा अच्छा अमृत फल मिला है, ये हमारा प्रेमी सईस, उसको दे दिया, ये खा लेगा तो अमर हो जाए। सईस को दे दिया। सईस ने देखा ये अमर फल बताया है रानी ने, क्या करें, किसको दे दें, उसे खाने से बड़ा अच्छा पुत्र होगा। वो एक वेश्या का बड़ा प्रेमी था,
वो वेश्या के पास जाता रहता था। उसने उस फल को जाकर वेश्या को दे दिया कि बड़ा अच्छा सुंदर फल है, इसको तुम खाओ तो अमर हो जाओ। वेश्या ने कहा अभी तो हम मर रही हैं दूसरों का मुख देख देख करके, ये कुकर्म करते हुए जो अमर हो जाएंगी तो क्या होगा, जिंदगी भर यही करते रहना पड़ेगा। तो उस फल को उसने रख लिया। तो सोच रही है राजा के कोई पुत्र नहीं है और बड़ा पुरस्कार मिलेगा जो हम इसको जाकर देंगे। तो वो लौट करके एक दिन सभा में आई और बड़ी प्रसन्नता के साथ महाराज को वो फल अर्पण किया। महाराज जी प्रसन्न होना चाहिए था उसका वर्णन सुन करके, लेकिन वो बहुत नाराज हो, बहुत क्रोध में। मंत्री पकड़ो इस वेश्या और 50 कोड़े लगाओ उसे। कहाँ से लाई है इस फल को? ले लेके देखो, अब रो रही, हाथ पर चढ़ गया। 50 कोड़े लग रहे हैं, मारी जा रही है, बांध करके खींची जा रही है और बता नहीं रही। बहुत मार खाने पर कांपती हुई थर थर लहू लुहान हो गई शरीर से। तब उसने बतलाया कि प्रभु आप ही के यहाँ का एक सेवक, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, उसने हमें ये फल दिया, बुलाओ। वो पकड़ के आया, 100 कोड़े इसके, वो भी मारा गया, उसके भी हाथ पैर तोड़ दिए गए, खोपड़ी फट गई। अंत में उसको बताना ही पड़ा, महाराज ये फल हमको महारानी जी हमें बहुत चाहती हैं, बड़ा प्रेम करती हैं, उन्होंने हमको ये फल दिया। फल को लेकर के महाराज भरतहरि घर में गए और बुलाकर स्त्री से कहा, यह फल तुमको खाने के लिए दिया था, कहाँ से आ गया? महाराज आप कुछ जानते नहीं। अरे पेड़ में अनेकों तरह के फल लगते हैं, कोई एक ही फल होता है क्या? होगा कहीं से आप ले आए होंगे। बस इतना देख करके उनको घोर वैराग्य पड़ा। उस वैराग्य में एक श्लोक उनके मुख से निकला, बड़ा अद्भुत श्लोक है, वही भरतहरि का रोना है। बड़ी कारुणिकता के साथ में वो रो रहे। यौम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। जिसको मैं प्राण से भी अधिक प्रिय समझ रहा हूँ, वो मेरी पत्नी मेरे से विरक्त है। यौम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। अत्यंत प्रेम कर रहा हूँ मैं, वो पत्नी मुझसे विरक्त है। सा व्यन्यमिक्षति जनम, वो दूसरे पुरुष से प्रेम करती है और वो पुरुष इतना अभागा है, एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी को पा करके और फिर भी किसी वेश्या के यहाँ दौड़ा जाता है, धिक्कार है मुझे। यौम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। साप्यन्निक्षति जनम सजलोन्य सक्ता। वो जिससे प्रेम कर रही है वो एक घोड़े का हाँकने वाला सईस, वो एक वेश्या के पास फिर दौड़ा जाता है। अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या। अस्मत् कृते, हमारे के द्वारा सब प्रकार के सुख और साधन जिसको दिए जा चुके हैं और महारानी बन चुकी है, तो क्या वो सईस से वो संतुष्ट हो पाएगी? और वो सईस भी इतनी बड़ी महारानी साम्राज्ञी को पा करके क्या एक वेश्या से संतुष्ट होगा? तो एकताम च तंच मदनंच इमांश मांशो
ये भरतहरि का प्रथम वैराग्य श्लोक है, वैराग्य शतक में। उसको भी धिक्कार है, उस सईस को धिक्कार है, और उस वेश्या को हम क्या कहें, उस कामदेव मदन को धिक्कार है, और सबसे ज्यादा मुझे धिक्कार है जो मैंने इस प्रकार प्रेम किया। इस प्रकार मैंने इस मायाविनी से प्रेम किया है, संसार से प्रेम किया है, धिक्कार मुझको। इतना कह करके उस पर फल को काट के खा गए और निकल के चल पड़े। माँ के पास गए, माँ मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाए यह जीवन यावत भवसागर की धारा, सो है देश हमारा। जहाँ जा करके अब लौटना नहीं होगा, मैं उसे वहाँ जा रहा हूँ। माँ ने कहा बेटा जा रहे हो, सुखपूर्वक जाओ। मैं अपने हृदय में हाथ रख, लेकिन बेटा मेरी 3 आज्ञाएं हैं, इनको तुम धारण करके रखोगे तो तुम शाश्वत सुख तभी पाओगे। 3 बातें बताया। अत्यंत भूख लगने पर तड़प रहे हो जब एक एक दाने के लिए, तब भोजन करो। 2 दिन 3 दिन बीत जाए, 4 दिन बीत जाए, और जब नहीं रह जा रहा है तब अन्न खाना, तब भोजन करना। बड़ी जबरदस्त जब निद्रा लगी हो, जब नहीं बैठे रह जाता है, तब तुम सो जाओ।